बच्चों के ऊपर हम परमेश्वर का वचन सीखेंगे। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 127 अध्याय। भजन संहिता 127 अध्याय और उसका 3 वचन हम पढ़ेंगे। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। आइए हम दुआ करेंगे इस वचन के लिए। प्रभु के दास पास्टर रविंदर, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज हमसे बात करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र प्रभु, आज के वचन के द्वारा आप हम सबसे बात करें पिता परमेश्वर। आज कितने इधर माँ बाप हैं, कितने बच्चे हैं पिता, अपने दास के द्वारा, इन बच्चों के द्वारा हम एक एक से बात करें पिता। समा आपके हाथ में सौंपे, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। वचन कहता है, देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं। उस बाइबल में लड़के लिखा है, जो गलत अनुवाद है। रियल इंग्लिश में लैटिन से जो अनुवाद आ रहा है, हिब्रू से, वो अनुवाद है, द चिल्ड्रन आर द हेरिटेज ऑफ द लॉर्ड। द चिल्ड्रन आर द हेरिटेज ऑफ द लॉर्ड। चिल्ड्रन का मतलब बच्चे, जिसमें लड़का भी आ गया, जिसमें लड़की भी आ गई। यानी कि परमेश्वर लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं करता। इसीलिए यहाँ पर जो सही अनुवाद है, हिंदी वालों ने थोड़ा अनुवाद यहाँ लड़के लिख दिया, पर असली में अनुवाद है बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं। मतलब चाहे वो लड़का हो या लड़की, परमेश्वर का दिया हुआ भाग है। और बाइबल कहती है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर ने ये फल दिया। कितने माँ बाप हैं जिन्हें संतान नहीं है। मैं इवन कितने प्रभु के दास दासियों को जानता हूं जिनके घरों में संतान नहीं है। परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार हर एक को वरदान दिए हैं, हर एक को दान बांटे। बाइबल कहती है वो भिन्न प्रकार के दान बांटता है। सो हम प्रभु के जिन दासों को परमेश्वर ने बच्चे दिए हैं, आज मैं इसी विषय में बात करना चाहता हूं कि पहला बात तो यह है कि ये बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं। ये हमारे नहीं, हमें परमेश्वर ने क्या किए हैं, सौंपे हैं, हमें दिए हैं। और हमें देने के पीछे उसका एक मकसद है। हम ज्यादातर लोग यहाँ कुछ लोगों को छोड़कर माता पिता बैठे हैं, और आज हमने ये समझना है कि परमेश्वर का मसीह संतान, मसीह शादियों से, जब एक विश्वासी की शादी होती है, एक मसीह पति पत्नियों की पति पत्नी आपस में जुड़ते हैं, या मसीह शादियां होती हैं, परमेश्वर का शादी को लेकर एक गंभीर मकसद है। और परमेश्वर शादी के द्वारा एक योग्य संतान चाहता है। पढ़िएगा मलाकी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय, उसका 15वां वचन हम पढ़ेंगे। चौदह और 15 मिलाकर पढ़ दीजिए। मलाकी 2 का 14-15 वचन। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। हाँ, बाइबल कहती है क्यों बनाया, क्योंकि वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। वर्दी टू द लॉर्ड, मतलब परमेश्वर ने हमें जो बच्चे दिए हैं, आज का हमारा विषय क्या, इन बच्चों को परमेश्वर के लायक बनाकर क्या करना है, खड़े करना है, प्रभु के हाथ में सौंपना है। हम प्रभु के दास दासों को, प्रभु ने दासियों को, प्रभु ने कलीसियाएं दी हैं, सेवकाइयां दी हैं। और अभी हमने एक भजन भी ऐसे ही सुना कि हमें अपने भेड़ों की क्या करनी है, रखवाली करनी है। पंजाबी में आपने अभी भजन सुना प्रभु के दासों से कि परमेश्वर ने जो भेड़ें मुझे दी हैं, उनकी मुझे अंत तक क्या करनी है, रखवाली करनी है। जब तक मेरी जिंदगी है, मुझे उन भेड़ों का एक अच्छा चरवाहा बनना है। जैसे यीशु ने भेड़ों के लिए प्राण दिया, मुझे भी भेड़ों के लिए
प्राण देना है। और अंत तक पौलुस जैसे कहा है, मैं भेड़ियों को अंदर आने दूंगा, मेरे जाने के बाद वो फाड़ने वाले आएंगे, जब तक मैं कलीसिया में हूं मैं फाड़ने वाले भेड़ियों को, कलीसिया को बर्बाद करने नहीं दूंगा। एक सेवक का संकल्प होना चाहिए कि मेरी कलीसिया में भेड़िया क्या नहीं करेंगे, प्रवेश नहीं करेंगे, गलत शिक्षा क्या नहीं करेगी, प्रवेश नहीं करेगी। जो लोग प्रभु ने मुझे दिए हैं उनके मन की, उनके विवेक की मुझे रक्षा करनी है और मसीह यीशु के सामने उन्हें निर्दोष और निष्कलंक क्या करना है, खड़े करना है, मसीह के सामने सिद्ध करके उपस्थित करना है। हमारा विषय आज वो नहीं, परंतु हम सेवकों के ऊपर प्रभु ने वो आत्मिक जिम्मेवारी दी है और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब प्रभु के दास दासियां इस विषय में बहुत जागरूक हैं। परंतु आज मैं उसके साथ एक और जिम्मेवारी आपके बीच में बांटना चाहता हूं कि ये बच्चे भी किसके दिए हुए हैं, प्रभु के। जैसे हमारे आत्माएं परमेश्वर ने सौंपी हैं, वफादार जान के सौंपी हैं। पौलुस कहता परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य जानकर नई वाचा का सेवक बनाया। हम सेवकाई में आए नहीं, प्रभु हमें लाया है, उसने हमें बुलाया है, उसने हमें ये सेवकाई सौंपी है और परमेश्वर ने हमें भेड़ों को सौंपा है। परंतु हमें समझना है जितनी गंभीरता से हम अपनी कलीसियाओं और भेड़ों का ख्याल रखते हैं, आज मेरा विषय उतनी ही गंभीरता के साथ, उतनी ही प्रभु के भय के साथ हमें अपने बच्चों का भी क्या रखना है, ख्याल करना है, उनकी परवरिश करनी है, उनकी रखवाली करनी है, क्योंकि ये फसल है जिसके शैतान पीछे पड़ा रहता है। ये वो फसल है जिसे बर्बाद करने के लिए कोशिश की जाती है। बहुत सारे सेवक दुनिया भर में कहां चूक गए, कलीसिया में सक्सेसफुल हुए, कलीसिया की सेवकाई में सफल हैं, मेहनत से कलीसिया की रखवाली की, परंतु अपनी निज दाग की बारी की रखवाली नहीं की। ये मेरी आंखों से देखी बातें हैं। बहुत सारे सेवकों के बच्चों का पतन हो गया, आत्मिक तौर पर वो गिर गए। वो उनके बाद, मेरा ये विषय नहीं है कि आपके बाद आपका सेवकाई में आपका बच्चा खड़ा हो, बल्कि आपका बच्चा परमेश्वर के योग्य बने। वो जिस मकसद के लिए उसको जन्म दिया है परमेश्वर ने, बाइबल कहती गर्भ का फल मेरी ओर से है। इसका मतलब बाइबल कहती माता के गर्भ में मैंने तुझे चुना है, जब तू अपनी मां के गर्भ में आया नहीं था मैंने तुझ पर चित्त लगाया। इसका मतलब एक सेवक के या एक विश्वासी के गर्भ में जब एक बच्चा आता है, वो परमेश्वर ने उस पर क्या लगाया हुआ है, चित्त लगाया हुआ है। बाइबल कहती तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। मतलब परमेश्वर ने मैं माता के गर्भ में रचने से पहले चुना। इसका मतलब जब कोई संतान हमारे घर में जन्म लेती है, वो परमेश्वर के मकसद में है, परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर उस व्यक्ति की जिंदगी से अपना काम पूरा करना चाहता है। इफिसियों 2:10 में लिखा है, परमेश्वर ने हमारे करने के लिए पहले से कामों को क्या किया है, तैयार किया है। वचन कहता पहले से उसने हमारे करने के लिए कामों को तैयार किया। मतलब मेरे जन्म से पहले मेरे जन्म का मकसद है, मेरे बच्चे के जन्म से पहले उसके जन्म का क्या है, मकसद परमेश्वर के पास है। इसलिए यीशु कहता तुमने मुझे नहीं चुना, चुनाव तुम्हारा नहीं है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना, क्योंकि मैंने तुम्हें माता के गर्भ में देख लिया था, मैंने तुम्हें अपने लिए अलग किया है। कलीसिया का मतलब यह संसार में से चुनकर क्या किए गए हैं, अलग किए गए हैं। तो परमेश्वर ने हमारे बच्चों को चुना है। परमेश्वर ने इन्हें चाहे पुरुष के रूप में देह में भेजा या एक स्त्री की देह में भेजा, लड़के की देह दी या लड़की की देह दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बर्तन परमेश्वर का क्या है, चुना हुआ। तो मैं प्रभु के दासों से विशेष निवेदन मेरा ये रहेगा कि मैंने सेवकों के बच्चों को बुरी तरह उनका पतन होते हुए देखा है, उनको बिगड़ा हुआ नमूना, उनकी जिंदगी के अंदर कोई आशीष नहीं देखी, उनकी जिंदगी के अंदर। और बाइबल में भी एली के पुत्रों का क्या है, उदाहरण है, जो मंदिर में सेवक तो था, परंतु वो अपने ही बच्चों को परमेश्वर का मार्ग नहीं सिखा पाया। श्रेष्ठ गीत कहता है मैंने अपनी निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। तो जोगिंदर पास्टर जी हमें सेवा में भागना, मैं भी हूं, आप हैं, हम सब हैं, ठीक है भागते हम, परंतु जो प्रभु ने बच्चे दिए हैं उन्हें भी क्या देना है, समय देना है, उनके साथ समय बिताना है, उनके साथ बाइबल खोलकर बैठना है। वो भी प्रभु के दिए हुए हैं बच्चे, यहोवा के दिए हुए भाग है। उसका मतलब क्या है, मतलब जैसे कलीसिया प्रभु ने दी है, जैसे कलीसिया के विश्वासी प्रभु ने हमें सौंपे हैं, ऐसे बच्चे भी किसने सौंपे हैं, परमेश्वर ने सौंपे हैं। एली एक उदाहरण था जिसके बच्चों के ऊपर श्राप आया। एली एक आशीष पाया व्यक्ति, एक याजक था परमेश्वर के मंदिर का,
परंतु इस याजक के घर में इसकी अपनी संतान श्रापित हो गई, क्योंकि उसने उनके चाल चलन पर, उनकी जिंदगी पर क्या नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, और वो याजकीय सेवकाई के लिए निंदा लेकर आए। आपको मालूम है एली के सेवकाई के बारे में परमेश्वर ने बोला, तेरे पुत्रों के पाप का प्रायश्चित अब किसी बलिदान से भी नहीं होगा। परमेश्वर को इतना क्रोध चढ़ गया, परमेश्वर को इतना क्रोध चढ़ गया, और इस्राएल के अंदर जो उनके कारण निंदा आई, क्योंकि इन्हीं दो बेटों के कारण ही वाचा का संदूक कहां चला गया, फिलिस्तीन में चला गया। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति इस्राएल से उठ गई। इकाबोद, जब इस पिनहास का इनका बेटा जन्म लिया, उसका नाम रखा गया इकाबोद। उसकी मां ने मरते हुए इसका नाम इकाबोद रखा, जिसका मतलब है इस्राएल से महिमा चली गई। इसका मतलब हम सेवकों ने सावधान रहना, मेरे ही बच्चों की करतूतों की वजह से मेरे घर से प्रभु की महिमा बढ़ सकती है। अगर मेरे बच्चों का चाल चलन परमेश्वर के योग्य नहीं रहा, तो मैं चाहे कितनी हजार आत्माएं जीत के लाऊं, मेरे ही बच्चों की वजह से मेरी कलीसिया में से, मेरे शहर में से प्रभु की उपस्थिति हट जाएगी। और इसके लिए बाइबल उदाहरण, इजराइल से महिमा हट गई, संदूक दुश्मनों के हाथ में चला गया। दुश्मन मजाक उड़ा रहे हैं यहोवा का, दागोन के देवता के मंदिर में उसका क्या रख दिया, संदूक रख दिया। संदूक दुश्मनों के मंदिर में चला गया, दागोन देवता के मंदिर में चला गया। और इसके पीछे पाप किसका है, एली के दो पुत्रों का। हम जब सेवक हैं, कितनी बार हम कलीसिया के प्रति वफादार रहते हैं, उनको एक विजिट नहीं छोड़ते, हर हफ्ते उनको विजिट करते हैं, परंतु अपने बच्चों के साथ हमें बाइबल खोले महीनों हो जाते हैं। और ये बात विश्वासियों पर भी लागू होती है। जब आप विश्वासी हैं, क्या आप अपने बच्चों के साथ रोज वचन का अध्ययन करते हैं? क्या वचन के सामने उन्हें लाते हैं? क्या उन्हें प्रार्थनाओं के सामने प्रभु की उपस्थिति और भय सिखाते हैं? हमें अपने बच्चों को भी प्रभु का भय सिखाना है। मैं क्या देख रहा हूं, भारत में एक पीढ़ी वफादार है, परंतु अगली पीढ़ी पर काम खत्म हो रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, मेरा ये सर्वे है, एक पीढ़ी पूरी बेदार है, जागृत है जैसे कि हम, परंतु अगली पीढ़ी का बट्ठा बैठ गया है। परिवार में कोई प्रार्थना नहीं, कोई प्रभावशाली मसीह जिंदगी नहीं। लोग एक मसीहों के बच्चों को देखकर कोई प्रभु की बड़ाई नहीं करते, जबकि बाइबल कहती है तुम्हारे भले भले कार्यों को देखकर अन्य जाति तुम्हारी बड़ाई करें। आज हमारे बच्चों को देखकर लोग थूकते हैं, और ये विश्वासियों के बच्चों का हाल है, निंदा का कारण है। और यही कारण है घर में प्रभु की उपस्थिति भी नहीं है। और ये सोचेगा आप स्वर्ग में खड़े होंगे एली की तरह, मैं आ गया, मेरा बच्चा, परमेश्वर पूछेगा तेरा बच्चा कहां है? आप बोलोगे मैं क्या जानूं? आप कैन है, अगर आप कहते हैं मुझे अपने बच्चे के बारे में पता नहीं, जहां मर्जी जाए, मैं क्या करूं? कैन ने ये जवाब दिया था जब यहोवा ने पूछा कैन से, तेरा भाई कहां है, तेरा भाई हाबिल कहां? उसका जवाब है मैं अपने भाई को रखवा लूं, मैं क्या करूं? परमेश्वर ने उसे श्राप दिया, तेरे भाई का तुझे क्यों नहीं ख्याल है? तेरा भाई नरक में जा रहा, तूने क्यों नहीं बचाया? तेरा बच्चा नरक में जा रहा, तुझे क्यों नहीं परवाह है? मैंने तुझे दिया था। बड़े भाई से अगर परमेश्वर पूछ रहा है कि तेरा छोटा भाई कहां है, तो माँ बाप से नहीं पूछेगा तुम्हारे बच्चे कहां हैं। मेरे बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं, मेरे बच्चे आवारागर्दी कर रहे हैं, मेरे बच्चे पता नहीं कहां हैं, उनका कोई आत्मिक जीवन आता पता ही नहीं है, वो पाप में जिंदगी जी रहे हैं। याद रखिए, हम माँ बाप को परमेश्वर कलीसिया से पहले हमारे बच्चे पूछेगा। पास्टर, ये हर पास्टर ये बात याद रखे, कलीसिया से पहले वो हमसे हमारे बच्चों के विषय में पूछेगा। क्योंकि अदन की वाटिका में पहला सवाल था, हे आदम तू कहां है, और दूसरा सवाल था तेरा भाई। मेरी बात समझे, दोबारा बोलूं, पहला सवाल था हे आदम तू कहां है, और दूसरा सवाल परमेश्वर ने पूछा तेरा भाई कहां है। परमेश्वर हमसे पूछेगा। मैंने अपने मसीह भाई बहनों को, मेरे जो सगे हैं, ये दूसरों के बारे में नहीं, मेरे सगे भाई बहन कहां हैं? क्या वो मसीह जिंदगी में ठीक से चल रहे हैं? क्या उनकी मसीह जिंदगी सही है? क्या वो आत्मा में आगे बढ़ रहे हैं? मुझे सुनिश्चित करना, मेरे बेटे बेटियां क्या आत्मा में बढ़ रहे हैं? क्या वो वचन पढ़ते हैं? क्या वो प्रार्थना करते हैं? क्या उनका भक्ति में जीवन और परमेश्वर के प्रति उनके मनों में आदर बढ़ रहा है? कई बार ना हमारे बच्चे पखंडी हैं, वो बाइबल पढ़ने का ड्रामा करते हैं हमारे लिए, हमारे सामने बड़े भक्त बन के बैठ जाएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत तेज हैं। आजकल के बच्चे माँ बाप की आंखों में जितना धूल झोंकते हैं, पिछली पीढ़ियों में से किसी पीढ़ी ने नहीं झोंकी। इसलिए अपने बच्चों से सावधान। मैं तो कलीसिया को बोलता हूं अपने बच्चों से भी, बाइबल में लिखा ना झूठे नबियों से सावधान, मैं कहता हूं अपने बच्चों से सावधान।
क्योंकि यही परमेश्वर के सामने आपको लज्जा में खड़ा करेंगे, यही आपको लूत की तरह कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लूत भी स्वर्ग में अकेला खड़ा होगा, बच्चे क्या हो गए, बर्बाद हो गए, उसका नैतिक पतन हो गया। हम कहते हो मैं क्या करूं जी, आजाद मर्जी है। प्रभु बोलेगा तुझे दिए थे, आजाद मर्जी से पहले तेरी गोद में थे, आजाद मर्जी इसने तुझसे सीखी है। बच्चा पैदा होते थोड़ी पता उसे आजाद मर्जी क्या है, उसे परमेश्वर की मर्जी में चलाना, अपनी इच्छा से बढ़कर प्रभु के वचन को महत्व देना किसने सिखाना, हमने सिखाना। तो जोगिंदर पास्टर जी ठीक है, सेवा करिएगा, दूर तक भागेगा, परंतु बच्चों के लिए भी समय निकालिएगा। हमेशा अपने बच्चों के साथ प्रार्थना का समय हो, उनके साथ भक्ति में जिंदगी का समय हो, उनके साथ बातचीत का समय, उनके साथ खाना खाने का समय हो। आज हम इतने बिजी युग में रहते हैं जब अपने ही बच्चों के साथ हमें खाना खाए महीनों हो जाते हैं। आपको मालूम है भारत में जो युवा पीढ़ी बर्बाद क्यों हो रही है, बच्चों के और बड़ों के बीच में क्या आ गया, गैप आ गया। माँ बाप का मन बच्चों से नहीं मिलता, बच्चों का मन माँ बाप से नहीं मिलता, दोनों आपस में दूरियां बढ़ गई। और यही कारण है, मैं अपने बच्चों को ये नहीं कह सकता बेटे तू मन फिरा, तू प्रभु का भय मान, तू ये बुरा काम में ना चल। अपने बच्चों से मेरी बात करने की हिम्मत क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने वो दूरी क्या कर दी है, बना दी है, बना दी है। यकीन मानिए, दुनिया में पवित्र आत्मा भेजने का एक मात्र कारण था, बच्चे माँ बाप से मिले, और माँ बाप का मन किससे मिले, बच्चों से। अगर आप कहते हैं आपने पवित्र आत्मा पाया और आपका बच्चों के साथ ठीक संबंध नहीं, आप पखंडी हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा जो सबसे बड़ा काम करने आया है वो ये करने आया है कि हमारा मन बच्चों से मिला दे और बच्चों का मन माँ बाप से मिला दे। पढ़िएगा मलाकी की पुस्तक, मैं आपको प्रूफ के साथ पढ़ाता हूं। पवित्र आत्मा भेजे जाने की प्रतिज्ञा मलाकी में हुई है। मलाकी 4 को पढ़िएगा, जब एलिया के बारे में भविष्यवाणी कि यीशु का अग्रदूत होकर एक एलिया की आत्मा में आएगा, और जो परमेश्वर का दूत होकर दुनिया में उतरेगा एलिया, उसके बारे में मलाकी 3 और 4 2 अध्याय लिखे गए हैं। और अंतिम अध्याय, इसके बाद परमेश्वर ने 400 साल इसराइल से कोई क्या नहीं किया है, बात नहीं की है। और अंतिम बात कहकर जो परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र क्लोज किया वो क्या है, मलाकी 4 का 5-6 वचन मिला के पढ़िएगा। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी पर का सत्यानाश। एलिया की आत्मा में आने का मतलब क्या, पवित्र आत्मा क्यों भेजा गया, पवित्र आत्मा की भरपूरी का भविष्यवाणी है इस अध्याय में। परमेश्वर कह रहा है वो पवित्र आत्मा सबसे पहला काम क्या करेगा, वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर फेरेगा। आज हम में से कहीं बैठे अपने मन बच्चों से हमारा मन खट्टा है, हमें कोई परवाह नहीं, जहां मर्जी जाए, नाश और नरक जाए, वो पाप करें, हमें कोई पछतावा नहीं, हमें कोई रोना नहीं, हम मजे लेते हैं उन्हीं बच्चों के साथ, हम उनके पाप में शामिल होते हैं, उनको पाप में खेलते हुए देख रहे हैं, उन्हें टोकते तक नहीं, टोकेंगे तो मेरे को गुस्सा हो जाएगा। हमारा आत्मिक जीवन पाखंड है। हमारे सामने जब बच्चे पाप से खेलते हैं, बुराई करते हैं, उनका नैतिक पतन हो गया, हम तमाशा देख रहे हैं। कौन सी बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल क्या बोलती है, माता पिता का मन उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों का मन उनके माता पिता की ओर फेरेगा। पवित्र आत्मा पहला काम ये करेगा, यानी कि जिस भी घर में पवित्र आत्मा का स्वतंत्रता है, पवित्र आत्मा को आजादी है काम करने की, वो पहला काम आपके मन में करेगा, आपका मन आपके बच्चों के प्रति प्यार से भरेगा, और बच्चों के मन में अपने माता पिता के प्रति एक सही प्यार और आदर होगा। अगर ये नहीं, आपके घर में प्रभु नहीं है, अपने आप को झूठी तसल्ली मत दीजिए, पवित्र आत्मा नहीं है वहां। क्योंकि पवित्र आत्मा की पहली पहचान है, बच्चों का मन माँ बाप से लगता है। आज मैं बैठा हूं, आप सब बैठे हैं, आपके बच्चों का मन मिलता है आपसे, अपने आप से सवाल पूछिए। आपके बच्चे आपको दिल से आदर करते हो, पापा यहाँ से इसके जैसे बहुत देखे। आज मसीह घरों का, मैं मानू भारत में मसीहत का प्रभाव क्यों नहीं है, प्रभाव समझते हैं आप, भारत में मसीहत को लोग अच्छी नजर से क्यों नहीं देखते, क्योंकि अगली पीढ़ी बर्बाद है। हमारे बच्चों की जिंदगी देखकर लोगों का थूकने का मन होता है, क्योंकि उनका चरित्र, उनकी जिंदगी किसी काम की नहीं है। भारत में मसीहत का प्रचार बहुत हो रहा है, आवाजें बहुत हैं, परंतु जिंदगियां कुछ नहीं, परिवारों के हालात बिगड़े हुए हैं। क्या आज हमारी संतान को हमारे शहर में आदर से देखा जाता है?
जब मेरे बच्चे स्कूल में जाते हैं, पूरे स्कूल को, प्रशासन को पता लगता है ये दुनिया में से सबसे क्या है, अलग है, भिन्न है। पवित्र आत्मा दुनिया में ये काम करने आया है, सबसे प्राथमिक काम। हम कहते हैं पापियों को बचाने आया, बस पवित्र आत्मा आया बस एक ही पता, हमें गवाही देने। हमें गवाही की पड़ी है। दूसरी आत्मा मेरे घर में जो पैदा हुए बर्बाद हो रहे हैं। मैं दुनिया को बचाने की बात करता हूं, मेरा अपना परिवार नरक के कगार पर खड़ा है, और मैं कहता हूं मैं दूसरों को क्या दे रहा हूं। और हरियाणा और पंजाब इस बात से अछूता नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। आप में से आप बहुत सारे पास्टरों को जानते हैं जिनके बच्चे पूरी तरीके से क्या हो गए हैं, बर्बाद हो गए। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, परंतु मेरा दिल दुखता है। क्यों दिल दुखता है? मैंने कभी उन सेवकों को बहुत आत्मा में बेदार और अभिषिक्त होकर सेवा करते हुए देखा, परंतु उन्होंने अपनी निज दाग की बारीकी क्या नहीं की, रखवाली नहीं की। ये उनका दोष है जो प्रभु बोलेगा, मैंने तुझे श्रेष्ठ गीत में लिखा था, मैंने तुझे कहा था, मैंने मलाकी क्लोज करते हुए मैंने पवित्र आत्मा दिया था कि तू अपने बच्चे संभाले। हमें दूसरों को मसीह में लाने की पड़ी है। जिन्हें परमेश्वर ने हमें दिया उन्हें स्वर्ग में पहुंचा देंगे हम आत्माओं के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि वहां हमारा एक स्वार्थ है कि थोड़े कलर बड़े होते, पास्टर जी बड़ी कलीसिया। पंगा क्या है? ईगो, हमारी खुद पर गर्व, इंसान की एक फितरत है, समझिएगा। वो खुद के ऊपर घमंड करने के लिए कुछ ढूंढता है। मेरी बड़ी कलीसिया है, मेरे बड़े मेंबर हैं, मेरा प्रार्थना बहुत बड़ा है, मेरे पास ये है, मेरे पास इतने लोगों की गैदरिंग है, मेरे पास सारे साथ हैं, मेरी कलीसिया ऐसी है, वो बड़ी बेदार है। परंतु परमेश्वर पूछेगा तेरा परिवार का क्या हाल है? हम क्या सोच के बैठे हैं पास्टर? वो कलीसिया पूछेगा, वो कलीसिया से पहले मेरा परिवार पूछेगा, तेरा परिवार कहाँ है? यही बात लूका ने नए नियम में उठाई। जब जिब्राइल स्वर्गदूत जकरिया के पास आया तो 400 साल पहले, क्योंकि परमेश्वर की याददाश्त कमजोर नहीं है मेरा जीजो, इसी बात के संदेश के साथ जकरिया नबी के पास, याजक के पास कौन आ रहा है? जिब्राइल स्वर्गदूत। पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार में, मेरे साथ आइएगा, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। अब जिब्राइल स्वर्गदूत प्रचार कर रहा है, यूहन्ना के बारे में बता रहा, वो किस तरीके का व्यक्ति होगा। पढ़िएगा लूका 1:17। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए योग्य प्रजा तैयार करे। 3 काम है प्रभु के लिए। एक योग्य प्रजा क्या करे? एक योग्य संतान आए। परमेश्वर वो चाहता है। पिछले दिनों परमेश्वर मुझे बोलता है मैं भारत को तुम्हारी पीढ़ियों को देना चाहता हूं। जैसे एक नई पीढ़ी कनान में प्रवेश की थी, परमेश्वर कह रहा तुम हिंदुओं में से आए हो, मैं तुम्हारी वंश को ये कनान देश दूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं बोला, अब्राहम को बोला मैं तेरे वंश को इस देश का क्या बनाऊंगा, वारिस। परमेश्वर हमारे बच्चों के हाथ में भारत की प्रभुताएं देना चाहता है, भारत को सौंपना चाहता है। क्या मैं अपने बच्चों को इस लायक बनाऊंगा कि परमेश्वर उनके हाथ में भारत की क्या सौंपे, जिम्मेवारियां सौंपे। यह है विवाह के पीछे परमेश्वर का मकसद, एक मसीह शादी के प्रति। हम कहते हैं ना मसीह होनी चाहिए, और ये नहीं पता मसीह क्यों होनी चाहिए। मसीह में शादी, मसीह में शादी सिर्फ ये नहीं कि दोनों बैठ के यहाँ प्रार्थना में आ जाए, नहीं, उनसे मिलन से जो संतान पैदा हो वो परमेश्वर की योग्य प्रजा हो, और परमेश्वर उनके कांधे पर देश की जिम्मेवारियां सौंपे, जैसे उसने दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और यूसुफ के ऊपर सौंपी। ये वो संतान थी इस्राएल की जिनके ऊपर परमेश्वर ने देशों की क्या सौंपी। अगर हम यूसुफ को देखें, पूरा मिस्र क्या पूरी दुनिया का अन्नदाता था। ये अपने समय में एक बाप का, एक विश्वासी बाप का बेटा था, क्योंकि वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर यूं ही नहीं कहलाता है। उसकी पीढ़ी को उसने वो शिक्षा दी। फिर इन्हीं में से दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जिन्होंने पूरे बाबुल और फारस साम्राज्य में प्रभु की महिमा की, हम सब जानते हैं। एक योग्य संतानें थी, और ये इतने ऊंचे पदों पर आए, इनके माता पिता ने इनको उतना तैयार किया था वचन के द्वारा। क्योंकि कोई भी अच्छा पेड़ और कोई भी अच्छा फल एक दिन में पैदा नहीं होता। कोई अच्छी जिंदगी एक दिन में पैदा नहीं होती। ये कॉफी का कप नहीं है बच्चे जो 1 मिनट में तैयार हो जाएंगे।
इन्हें तैयार करने में सालों की क्या है, मेहनत है। माँ बाप के आंसू हैं, माँ बाप की प्रार्थनाएं हैं, उनके साथ घुटनों पर बैठना है, उन्हें उनके अंदर विश्वास को बोना है, क्योंकि जो हम बोएंगे वो हम करेंगे। हमारे बच्चे हमारी करतूतें देखकर सब कुछ सीखते हैं। हम अपने बच्चों के हम